नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपके वेबसाइट पे कोई मालवेयर या वायरस अटैक हुआ है जिसके वजह से आपका वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रहा है। अगर आप वेबसाइट अपना ओपन करते हो तो वो किसी और URL पे रीडायरेक्ट हो रहा है या कुछ इरिटेटिंग एड्स दिखा रहे हैं, और अगर आप अपना एडमिन पैनल खोल रहे हो या आप लॉगिन पेज खोलना चाह रहे हो वो भी आपका ओपन नहीं हो पा रहा है। जैसे ये एक वेबसाइट है news.net। अगर हम इसका एडमिन पैनल ओपन करेंगे तो इसका एडमिन पैनल ओपन नहीं हो रहा है, ये किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा है। और रीडायरेक्शन के बाद आपको इस तरह से इरिटेटिंग एड्स वगैरह दिखाएंगे, जिसको अगर आप अलाउ करेंगे तो कुछ वायरस आपके लैपटॉप या मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकते हैं और आपके सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। एक और आपको अपना वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये मेरा वेबसाइट civil.amitkumarsachin.com है। इसका अगर हम होम पेज ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जा रहा है क्योंकि मैंने इसमें अभी एडमिन पैनल लॉगिन किया हुआ है। तो जो भी हैकर है या जिसने भी वायरस मेरे इस वेबसाइट पे ऐड किया है प्लगइन के थ्रू, या हो सकता है मैंने इस पे कुछ न्यूमेरिक पासवर्ड ऐड किए थे, तो इसको अगर हम किसी नए ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ये ओपन नहीं हो रहा है और इस तरह के आपको एड्स दिखा रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसने भी मेरे वेबसाइट पे ये ऐड का वायरस डाला है उसने एडमिन पैनल पे एड्स नहीं दिखाने वाला कोड ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मेरे इस होम पेज पे एड्स नहीं दिखा रहा है। लेकिन जो भी मेरे यूज़र या सब्सक्राइबर मेरा वेबसाइट ओपन कर रहे हैं उनको इस तरह के एड्स दिखा रहे हैं और मेरा वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, यानी अगर आपके वेबसाइट पे कोई ऐड वायरस ऐड किया हुआ है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। मेनली ये कोई प्लगइन या थीम जो कि किसी भी वेबसाइट से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं या GPL लाइसेंस वाला डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके वजह से भी आ जाता है। उसमें भी कोई हैकर अपना कोड ऐड कर देता है और जब आप अपने वेबसाइट पर उसको ऐड करते हो तो वो आपके वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, आपके सारे फाइल को डिलीट कर सकता है और आपके वेबसाइट पे बैकलिंक भी बना सकता है। आपके वेबसाइट पे कोई भी एड्स वो दिखा सकता है और उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि आपने जो भी प्लगइन या थीम डाउनलोड किया उसमें कोई वायरस या मालवेयर नहीं है, तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लें। इसमें मैंने सारा कुछ सही से बताया हुआ है जिससे आपका वेबसाइट हैक होने से बच सकता है। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आप बैकअप के द्वारा अपने वेबसाइट को कैसे ठीक कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आप मैनुअली कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट के किस पार्ट में वायरस है और उसको कैसे आप दूर करेंगे। तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका वेबसाइट सही हो जाता है ये प्रोसेस करने से, तो फिर आपको आगे क्या सावधानी बरतनी है ताकि हैकर आपका वेबसाइट फिर से हैक नहीं कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको जिस भी वेबसाइट में इस तरह का प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, सबसे पहले उस वेबसाइट का आपको cPanel ओपन करना होगा। तो ये मेरा वेबसाइट होस्टिंगर पे होस्ट है, तो मैंने होस्टिंगर में लॉगिन कर लिया है। उसके बाद मैंने अपना वेबसाइट भी सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ नीचे अगर आप आइएगा तो आपको बैकअप का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो बैकअप के इस ऑप्शन से आप होस्टिंगर में जितने भी आपके बैकअप है उनको रीस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइल बैकअप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको दिख जाएगा कि किस किस डेज का बैकअप लिया हुआ है होस्टिंगर के द्वारा, उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर देता है आपको होस्टिंगर, जिससे अगर आपका वेबसाइट हैक हो जाए, कोई फाइल डिलीट कर दे या कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम, तो इसमें जितना भी पहले का बैकअप है उसको रीस्टोर करके आप अपना वेबसाइट ठीक कर सकते हैं।
और जिनका वेबसाइट होस्टिंगर पे होस्टेड नहीं है उनको भी मैं बताऊंगा कि उनको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम होस्टिंगर वाले को सारा प्रोसेस बता देते हैं। तो आपको जो है उस डेट को चूज करना है जब से आपको प्रॉब्लम ये फेस होना स्टार्ट हुआ है, या फिर आपने कोई प्रीमियम प्लगइन किसी अननोन वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पे अपलोड किया होगा, तो उससे भी प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो आपको उस डेट से पहले के डेट को आपको बैकअप करना होगा। तो जैसे हम मान लेते हैं इसमें 1 तारीख के डेट का हम बैकअप को रिस्टोर करना यहाँ पे दिखा देते हैं। तो हमने 1 तारीख का डेट चूज कर लिया है। इसके बाद आपको शो फाइल पे क्लिक करना है। शो फाइल पे क्लिक करने के बाद ये 1 तारीख के डेट में जो भी वेबसाइट होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। तो ये मेरा amitkumarsachin.com का ये साइज़ है जो कि 3.5 GB का है, लेकिन हमको अपना सब डोमेन यानी civil.amitkumarsachin.com को रीस्टोर करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, पब्लिक HTML पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमको यहाँ पे सिविल का ये डायरेक्टरी दिख रहा है, हम इसको रीस्टोर करेंगे। अगर आपको अपना वेबसाइट रीस्टोर करना है तो जहाँ पे आपको पहला डोमेन नेम दिख रहा था amitkumarsachin.com, उसी को आपको रीस्टोर करना होगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको रीस्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपसे एक बार कॉन्फर्मेशन करेगा कि क्या आप इस वेबसाइट को रीस्टोर करना चाहते हैं। तो आपको यस करके रीस्टोर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको रीस्टोरिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.24 GB रीस्टोर हो रहा है, इन प्रोग्रेस। आपको कुछ देर वेट करना होगा। तो रीस्टोर जब कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि आपका वेबसाइट रीस्टोर हो गया है। तो ये मेरा फाइल अभी रीस्टोर हुआ, तो हमको डाटाबेस भी रीस्टोर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा डाटाबेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आप जिस वेबसाइट के डाटाबेस को रीस्टोर करना चाहते हैं उसका नाम क्या है। तो उसके लिए आप फाइल मैनेजर ओपन कर लीजिए। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिक HTML या फिर आपका जो डोमेन नेम है वो दिखाई देगा। तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल दिखाई देगा wp-configuration.php। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। तो इस पर क्लिक करके आप इसके डाटाबेस का यूज़र नेम जान सकते हैं। तो ये डाटाबेस जो है मेरा amitkumarsachin.com का है, लेकिन हम अभी काम कर रहे हैं civil.amitkumarsachin.com पे। तो हम उसके डाटाबेस को ओपन करते हैं। तो मैंने सिविल पे क्लिक किया। उसके बाद इसके अंदर आकर मैंने wp कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन किया। तो मेरा यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है डाटाबेस का। तो हम इस डाटाबेस को रीस्टोर करेंगे। तो हमने ये डाटाबेस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद शो डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस डेट के बैकअप को आप रीस्टोर करना चाहते हैं। तो हम 1 तारीख के डाटाबेस को रीस्टोर करना चाहते हैं, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रीस्टोर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका डाटाबेस का रीस्टोर स्टार्ट हो जाएगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई देने लगेगा। तो ये मेरा डाटाबेस भी रीस्टोर हो चुका है। तो अगर आपने जिस डेट के डाटाबेस और फाइल को रीस्टोर किया है उसके बाद अगर आपके वेबसाइट पे वायरस या आपका वेबसाइट हैक हुआ है तो आपका वेबसाइट सही हो जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले आपका जो है वेबसाइट हैक हो चुका है तो आपका वेबसाइट सही नहीं हो पाएगा। आपको और पुराने डाटाबेस को रीस्टोर और अपने फाइल को रीस्टोर करना होगा। नहीं तो एक और उपाय है जिसमें हम फाइंड करेंगे कि कहाँ कहाँ पे वायरस है और उसको हम डिलीट करेंगे। तो अब हम दूसरे मेथड में आपको ये बताएंगे कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो भी मैलिशियस कोड्स हैं या वायरस हैं वो आपके वेबसाइट पे कहाँ पे हैं। तो उन कोड्स को फाइंड करना इतना आसान नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज होगी तो आप उसे फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि हैकर बहुत तरह के हो गए हैं और वो हमेशा एक ही मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। वो कोड्स आपके प्लगइन में, थीम में या आपके डाटाबेस में या ऐसी जगह छिपा के रखते हैं जिसे आप जल्दी से फाइंड नहीं कर पाते हैं। कोड आपको index.php में हो सकता है, आपको अपने फाइल मैनेजर के index.php के जितने भी फोल्डर्स होंगे
उन सबको आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे हैकर WP कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यूज़ करते हैं अपने स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए या वेबसाइट को हैक करने के लिए। उसके बाद WP setting.php पे भी आपको एक बार चेक करना होगा कि यहाँ पे कोई मैलिशियस कोड तो नहीं डाला गया है, और WP load.php भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद .htaccess में भी बहुत सारे हैकर कोड्स को इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद आपको थीम के हर एक फोल्डर में आपके वेबसाइट पर जितने भी थीम हैं उसमें footer.php, header.php और function.php ये तीनों PHP आपको चेक करने होंगे कि उसमें कोई मैलिशियस कोड्स तो नहीं डाला गया है। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जितने भी प्लगइन और थीम हैं वो एक एक करके डिलीट कीजिए और उसको फिर से इंस्टॉल कीजिए, ताकि कोई भी कोडिंग आपको जो है हैकर का उसमें नहीं ऐड हो। तो ये मैंने सारा आपको जगह बता दिया जहाँ पे आपको एक बार बढ़िया से चेक कर लेना है। तो चलिए एक एक करके हम अपने वेबसाइट पे चेक करते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कहाँ कहाँ पे मैलिशियस कोड्स या वायरस है। तो सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट का फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको पब्लिक HTML में जाना है, और यहाँ पर नीचे एक एरर लॉग करके एक फ़ोल्डर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लास्ट बार एडिटिंग किया गया है 11 सितंबर 2021, जो कि आज का डेट है 18 सितंबर 2021। तो अगर ये रिसेंटली एडिट किया गया है तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि इस पे सारा डाटा होगा कि आपके वेबसाइट पे कहाँ कहाँ पे एडिटिंग किया गया है जिससे एरर आ रहा है। और आप जितने भी फोल्डर या फाइल चेक करेंगे उसमें आप देख लीजिए कि जब से आपके वेबसाइट पे प्रॉब्लम आ रही है उससे वो पहले एडिट किया गया है या रिसेंटली एडिट किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा मेरा यहाँ पे फोल्डर या फाइल 2020 में ही एडिटिंग किया गया है, तो इस पर कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इसमें कोई भी वायरस होगा। तो जो भी आपका 15 दिन 1 मंथ के अंदर एडिटिंग किया गया होगा वो सारी फाइल्स आपको चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एरर लॉग को चेक करते हैं। तो यहाँ पे एरर मेरा 2 मई 2018 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर हम सबसे लास्ट में आते हैं तो रिसेंटली 2 एरर दिखा रहा है। 11 सितंबर 2011 का एक है, और ये भी 11 सितंबर 2011 का है। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि डाटाबेस में कुछ कमांड एरर आया है, जो कि डाटाबेस के एक फाइल WP ऑप्शन में किया गया है। एक वैल्यू सेट किया गया है 16 31 39 74 80। तो हमको सबसे पहले डाटाबेस में जाकर ये WP ऑप्शन के फाइल को चेक करना होगा कि उसमें कोई वायरस या मालवेयर तो ऐड नहीं किया गया है। तो हम इस वेबसाइट के डाटाबेस को ओपन करते हैं। तो PHP माई एडमिन में मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ हम इंटर PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको WP ऑप्शन के टेबल को ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको WP ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मेरा साइट URL ही चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसके एडिट सेक्शन में जाएंगे और अपना साइट URL हम सही कर लेंगे, और नीचे गो पे क्लिक कर देंगे। सेकेंड वाला भी हम सही कर देते हैं। उसके बाद गो पे क्लिक करके इसको आपको सेव कर लेना है। तो ये मेरा सेव हो गया। अब जो इन्होंने मेरा URL चेंज किया था वो हम अपने डाटाबेस में सर्च करके एक बार चेक कर लेते हैं कि वो कहीं और तो नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने डाटाबेस के नेम पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ सर्च के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम ये कीवर्ड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, और कर्सर यहाँ पे ले जाकर इंटर कर देना है। ये सर्च करेगा कि आपके डाटाबेस में वो कीवर्ड कहीं पर ऐड है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 मैचेज 0 मैचेज 0 मैचेज और 54 मैचेज आपको जो है योस्ट में दिखा रहा है। तो मेरा URL चेंज हुआ था, उस वजह से आपको यहाँ पे योस्ट में इंडेक्सेबल करके कुछ URL दिखा रहा है। तो आप चाहें तो ये सारे URL डिलीट कर सकते हैं ताकि इस वेबसाइट को कोई बैकलिंक नहीं जाए। इसके बाद आपको बारी बारी से हर एक फ़ाइल को चेक करना होगा। जो भी सस्पिशियस फाइल होगा जिसमें कोई भी हैकर अपना वायरस या मालवेयर ऐड कर सकता है, वो सारे फाइल को आपको चेक करना होगा।
जैसे हम WP लोड फाइल को ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का कोडिंग दिखाई देगा। तो आप इसके ओरिजिनल जो भी वर्डप्रेस का फाइल रहता है उससे इस फाइल को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट वो फाइल चाहिए तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट लोड डॉट PHP। तो आपको ये वाला वेबसाइट ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट कोड दिया हुआ है, आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं अपने कोड को कि उसमें कोई वायरस है या नहीं है। तो वैसे भी अगर मालवेयर या वायरस या कोई स्क्रिप्ट ऐड किया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर दूसरे तरह का रहता है। जैसे मैं दिखा देना चाहता हूँ, अगर आपको किसी फाइल में या स्क्रिप्ट में इस तरह के कोडिंग दिखते हैं तो मे बी मालवेयर हो सकता है, या फिर आपके .htaccess फाइल में इस तरह के कोडिंग हो जो कि दूसरी वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर रही हो, तो उसको भी आपको सही करना होगा। तो इस तरह से आपको सारे फाइल को एक एक बार ओपन करके चेक करना होगा। और आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जो रिसेंटली एडिट किए हों उन्हीं फाइल्स में वायरस या मालवेयर हो सकता है। अगर जो एक साल पुरानी फाइल्स है उनमें वायरस नहीं हो सकता है। इसके बाद आपने जो भी प्लगइन और थीम इंस्टॉल किए हैं सिर्फ वही फोल्डर है। जैसे मैंने देखा है कि मेरे इस वेबसाइट पे एक जेंड फॉन्ट्स नाम का एक अलग से प्लगइन ऐड है जो कि मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं जेंड फॉन्ट्स तो आपको सर्च रिजल्ट में दिखाई देगा। बहुत सारे यूजर ने कंप्लेन किया है कि ये प्लगइन जो है स्पैम रीडायरेक्ट करता है आपके वेबसाइट को, और भी सारा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मालवेयर आपको जो है आपके साइट पे ऐड करता है। तो इसलिए इस तरह के प्लगइन को आप तुरंत देखते ही डिलीट कर दीजिए। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे डाटाबेस का स्टोरेज है जो कि इसका कोडिंग आप देख सकते हैं। इसमें जो है कुछ ना कुछ वायरस है। इसके बाद अगर आप इस PHP वाले फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ एक्सेस दिया गया है। यूज़र का IP वगैरह सारा कुछ का डिटेल्स जो है हैकर के पास पहुँच रहा है। तो आपको इसको डिलीट करना होगा। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और रिसाइकिल बिन से भी इसको हटा लीजिएगा। तो उम्मीद है कि इतने सारे प्रोसेस करने के बाद आपका वेबसाइट ठीक हो गया होगा। अगर फिर भी आपका वेबसाइट ठीक नहीं होता है तो आपको WP कंटेंट में जाके जितने भी थीम और प्लगइन है उनको डिलीट करना होगा, क्योंकि डिलीट करने से इसमें जो भी वायरस होंगे वो सारे हट जाएंगे और आपका वेबसाइट ओपन होने लगेगा। लेकिन डिलीट करने से पहले आप इनका बैकअप ज़रूर लें, ताकि किसी थीम या प्लगइन में अगर आपने एडिटिंग की हो तो उसको आप पहले जैसा कर सको। बैकअप लेने के लिए आपको ये दोनों ऑप्शन चेक इन करना है और आपको यहाँ कंप्रेस पे क्लिक कर देना है। ये दोनों फोल्डर जिप फाइल में आपको नीचे में ऐड हो जाएगा और जब चाहे तब आप उसको फिर से अनजिप करके यहाँ पर ला सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो प्रोसेस बताया उससे आपका वेबसाइट ठीक हो गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं civil.amitkumarsachin.com ओपन हो रहा है, लेकिन केवल आपका वेबसाइट ओपन हो रहा है, उतने से ही आपको खुश नहीं होना है। आपको अपने वेबसाइट पे कुछ चेंजेस करने हैं जिससे आपका वेबसाइट फिर से हैकर के कंट्रोल में नहीं आए, क्योंकि आपके वेबसाइट के बहुत सारे सेंसिटिव डाटा उसके पास ऑलरेडी है। तो सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट पे लॉगिन होने के बाद अपने वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड ज़रूर चेंज करना है। अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे वो वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ। आप यहाँ से देख के अपने वेबसाइट का पासवर्ड ज़रूर रीसेट करें। और यूज़र नेम कैसे चेंज करेंगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का, उस पर वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने वेबसाइट पे एक सॉफ्टवेयर ऐड करना है। अगर आपका वेबसाइट होस्टिंगर पे है तो आपको वहाँ पे फ्री में पैच स्टैक का एक ऑप्शन मिलेगा प्लगइन इंस्टॉल करने का, स्पीड एंड सिक्योरिटी टैब में। तो आप इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लें। इससे आपके वेबसाइट पे जितने भी अटैक होंगे पासवर्ड से रिलेटेड, यानी रैंडमली पासवर्ड डाल के अगर कोई अटैक करता है आपके वेबसाइट पे लॉगिन करने का, तो ये उस अटैक को ब्लॉक कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कितने अटैक्स हुए हैं मेरे वेबसाइट पे जो कि ब्लॉक किए गए हैं। तो इससे आपका वेबसाइट काफ़ी सुरक्षित रहता है। जिनका वेबसाइट होस्टिंगर पे नहीं है वो एक प्लगइन इंस्टॉल कर ले। इसका नाम है iThemes सिक्योरिटी। आपको प्लगइन सेक्शन में जाकर ऐड न्यू प्लगइन में iThemes सर्च करना है, आपको ये प्लगइन मिल जाएगा। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है
और इसके सेटिंग से रिलेटेड वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो ये प्लगइन भी आपके वेबसाइट पे जितने भी लॉगिन अटैम्प्ट हो रहे हैं इनवैलिड उसको ब्लॉक कर लेता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली जो है मेरे वेबसाइट पे कितने अटैक्स को ब्लॉक किया जा रहा है। और आपको अपने वेबसाइट का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन करना होगा, ताकि आपके वेबसाइट पे बार बार पासवर्ड चेंज करके अगर कोई हैकर आपके वेबसाइट में लॉगिन होना चाहे तो वो लॉगिन नहीं हो पाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट किए गए हैं हैकर्स के द्वारा। और आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऑन करेंगे उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। उसको ऑन करने के बाद अगर आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन कोड मांगा जाएगा वर्डप्रेस के द्वारा। अगर कोई उसको डालता है तभी लॉगिन कर पाएगा। तो इससे आपके वेबसाइट पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है और आपका वेबसाइट हैक होने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है। और आपको पासवर्ड भी इस तरह से चूज करना है कि उसमें न्यूमेरिक भी रहे और कैरेक्टर भी रहे और कुछ सिंबल भी रहे, ताकि कोई भी हैकर कितना भी कोड डाल ले आपका वेबसाइट का पासवर्ड क्रैक नहीं हो पाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी अमित कुमार सचिन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।